दुनिया में लाखों इंसान सक्सेस नहीं होते हैं, तो क्या उनके पास पैसा नहीं था, या क्या उनके पास टाइम नहीं था, क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं करना चाहा? कोई तो एक कारण होगा जो दुनिया में आदमी अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए आज यही टॉपिक है, आज इसी टॉपिक पे जानेंगे कि इंसान लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, इंसान का लाइफ में सक्सेस ना होने के कारण सिर्फ एक ही कारण है कि वह पढ़ाई स्टडी नहीं करना, यानी पढ़ाई नहीं करना। तो पढ़ाई तो हर कोई करता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं करता है, बल्कि कम करे या ज़्यादा करे हर कोई पढ़ाई करता है। तो हम अपने लाइफ में हमने जहाँ तक देखा है कि हमने पढ़ाई में कहाँ कहाँ मिस्टेक किया, आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो नंबर 1, सिलेबस, यानी जो चीज़ का मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, MBBS की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या होता है, सिलेबस सही तरीके से सिलेबस का पता नहीं होना। सिलेबस सबसे बड़ा कॉज है, सिलेबस ही पता नहीं होना। तो सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, दूसरी नंबर में बुक्स क्या होता है, हम लोग बुक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे बुक्स रख लेते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं एक भी बुक्स। ज़्यादातर बुक्स होने के कारण क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बुक्स पढ़े, कौन सी बुक्स नहीं पढ़े, जिसके कारण पता चलता है कि एक भी बुक सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। नंबर 3, नोट्स। पढ़ाई करते वक्त नोट्स नहीं बनाना, बुक में ही कलम से टिक मार देना, चलो आएगा एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम दे दूँगा। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो बुक्स में तो बहुत सारी लिखी होती है, उतना तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है, उस समय सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स नहीं बनाते हैं, पढ़ने के टाइम में अपना नोट्स नहीं बनाते हैं जिससे आसानी से पढ़ पाए, और वही जाके आगे दिक्कत देती है कि एग्ज़ाम के टाइम में, के टाइम में जब रिवीजन करने चलते हैं तो बुक्स में इतने सारी होती है कि रिवीजन सही से नहीं हो पाती है। नंबर 4, रिवीजन प्रॉपर नहीं होना, यानी जब नोट्स ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, रिवीजन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नंबर 5, क्वालिटी फोकस, यानी जो काम हम कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी फोकस ही नहीं बन पाती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब होते रहा, मतलब दूसरे जगह जाते रहता है नज़र। तो ये सबसे कॉजेज हो सकती है कि अगर क्वालिटी फोकस आपका नहीं है तो सही से पेपर या कोई भी काम बिना क्वालिटी फोकस का नहीं हो सकता है। नंबर 6, पास्ट पेपर, यानी जो पास्ट पेपर या मौखिक पेपर, जो एग्ज़ाम होते हैं मौखिक या रिटन या टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उससे हम लोग डरते हैं, उसे अटेंड नहीं करते हैं। जो अटेंड नहीं कर पाते हैं जिसके कारण आगे वो फिर फाइनल एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है, या फाइनल एग्ज़ाम भी देने का मन नहीं करता है। नंबर 7, टेक्नोलॉजी से अवगत ना होना। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर पाए और ना सीख पाए टेक्नोलॉजी को, तो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल का दुनिया का एक महत्व बन गया है। जैसे कि पहले हम बच्चे थे तो न्यूज़ देखते थे तो टीवी पे देखते थे, टीवी पे होता क्या था कि जो चैनल दिखा रहा है वही देख सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, टीवी पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी का अवगत नहीं है, उन्हें जो टेक्नोलॉजी मिला है उतना ही तक है, वो सीमित। तो टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा हो सके उतना टेक्नोलॉजी से अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या है, अब यूट्यूब पे ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सर्च मारते हैं, जो देखना चाहते हैं वही दिखाता है। तो क्या हुआ, जब अवगत हुआ टेक्नोलॉजी से तभी तो। अब क्या, नोट्स बनाना, पहले हम लोग कॉपी में बनाते थे, लेकिन अब उसे डिजिटल में बना रहे हैं ताकि उसे सेव कर पाएँ, ताकि उसे फिर कहीं भी एक्सेस कर पाए। तो ये सब डिजिटल का महत्व है। तो डिजिटल का अवगत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। अगर डिजिटल से अवगत नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।